गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। हम चल दिए आज सहारनपुर। रोज बाहर से निकलने के बाद हमें डॉक्टर साहब दिखाई दिए और इनके पीछे अदीबा बैठी हुई थी। ये जो डॉक्टर हैं ये अदीबा का तारुफ करा रहे थे। हमारे मुँह से बोले थे, देखो अदीबा, आपकी अदीबा और हमारी अदीबा, दोनों अदीबा अदीबा। मैंने कहा राइट डॉक्टर साहब, आपसे ही बोले। फिर हम आगे चले। चलने के बाद गली में फ़िलहाल ये परमजीत पड़ा हुआ था और ये कह रहा था एक कप प्लीज़ पठान साहब चाय पिला दो। मैंने कहा पहले कुछ गाना गा के दिखा। कहने लगे अभी मेरा मूड नहीं है, जब मेरा मूड होगा तब गाना गाऊंगा। मैंने कहा चल अच्छा ठीक है, झाड़ू उठा, झाड़ू लगा दे। कहने लगे 100 का नोट लूँगा। मैंने कहा चल तेरे को 100 का नोट मिल जाएगा। फिर कहने लगे चलो ठीक है, तुम जाओ और हम आ रहे। फिर एक बंदे को छेड़ने लग गया कि मारूंगा, यूँ करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग से ऐसा ही हैगा। बच्चे इसको ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, इसलिए बच्चे ने चल दिया और उसे कहने लगे ले 100 का नोट ले ले। बच्चे ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए तेरे 100 का नोट, तू अपने पास रख। और फिर इसको ये छेड़ता रहा। छेड़ने के बाद वो लड़का सीधा बेचारा अनस चलता रहा, क्योंकि उसको ज़्यादा झगड़नी पसंद नहीं थी इससे। और फिर हम चल दिए। जब हमारा पुराना मकान है, हमने किराए पे दिया हुआ, इसमें ताला लगा हुआ था और इसकी हमसे चाबी खो गई। जब इसकी हमसे चाबी खो गई, हमने सोचा कैसे खोले। खोलने के बाद अब ये बादी मिल गया। बादी कहने लगे मुझे 100 रुपये दो। मैंने कहा यार तूने बना रखी है हमारे पास पैसे 100 रुपये। कहने लगे मैं वापस दे दूँगा। तो मैंने कहा हमारे पास नहीं है। फिर हम चल दिए बाहर। बाहर जाने के बाद हमारी गाड़ी खड़ी थी। मैंने बोला चलो अम्मी घर चलते हैं। बादी कहने लगे भान भी 100 रुपये दे दे। मैंने कहा ना भाई है नहीं। फिर हम चल दिए सोसाइटी पे खाट बता था। मैंने कहा भाई हमारे 2 कट्टे खाद गिर थे। मैंने खादे कट्टे ले जाके अपने घर गिर दिए। फिर भाई हम बैठ गए गाड़ी पे। गाड़ी पे बैठने के बाद हम निकल के रोड पर निकल पड़े। और हमारी सुल्तान देखिएगा। और हम रोड पर जाते हुए देखा, ये है कार की एजेंसी जो दूधली में स्थित है। और ये हमारे साथ की गाड़ी जा रही है। और देखिएगा माशाल्लाह कितना अच्छा व्यू है। और हम पहुंच गए आरटीओ ऑफिस के सामने और हम चलने लगे। सभी मुझसे पीछे में बैठी बात कर रही थी, कह रही थी बस चलो जल्दी से। फिर हम पहुंच गए गुच्छा मार्केट। गुच्छा मार्केट जाने के बाद हमने दुल्हन सेट देखे और दुल्हन सेट इन्होंने हमने एक से एक दिखलाए, जिनकी कॉस्ट भी ज़्यादा थी, पर बाद में इनसे हमारी बैठ गई थी। फिर ये कहने लगे ये अच्छा लगेगा और ये अच्छा लगेगा। फिर देखने के बाद देखते रहे और ये सभी सिलेक्ट करने लगी कि कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, कौन सा अच्छा रहा कौन सा नहीं लग रहा। फिर मुझे कहने लगी देखो कौन सा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा यार जो तुझको पसंद आता है तू ले ले, तेरे पर तो सब अच्छा लगेगा क्योंकि तू है ही माशाल्लाह तेरे को। फिर मैडम ने ये सेट दिखलाया और सेट की कॉस्ट बताई इन्होंने मात्र 950 रुपये। मैंने कहा बहन सही रेट लगाओ, ये तो हम सिर्फ सिंपल से ले रहे हैं, कोई ज़्यादा हाई नहीं। फिर इसने हम इस बहन के लगा के दिखलाया कि देखो कैसा अच्छा है। फिर हम लेकर उसको दूसरा सेट लिया, हमने लेकर बाहर निकल गए। और ये देखिएगा मार्केट में चूड़ी वगैरह और सब चीज़ लग रही है। और हम यहाँ पर गुच्छा मार्केट है कि इसमें मेकअप का सामान सब सही रेट से मिलता है। और हम चले, फिर हमने चूड़ी ली। चूड़ी लेने के बाद हम बाहर निकले। निकलने के बाद हमने कुछ और मेकअप का सामान लिया और फिर हम बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद गुच्छा मार्केट में माशाल्लाह ये सामने मस्जिद है जिसमें 5 वक्त की नमाज़ कायम होती है और सभी लोग मार्केट के यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। और फिर हम बराबर साइड से निकलकर बराबर वाली गली में चले गए, जहाँ से हमें एक बार पर्स लेना था। और फिर हमने मार्केट से बाहर निकल गए। फिर हम गए खाता खेड़ी में, जहाँ पर बहुत बेहतरीन सोफ़े वगैरह बनाए जाते हैं होलसेल में। और फिर हमने ये वाला सोफ़ा पसंद किया। और भाई एक बेड और ड्रेसिंग और अलमारी हमने पसंद की वहाँ से। हम माशाल्लाह में सही रेट से बन गए। और ये हमारा सोफ़ा तैयार हो रहा है। इसकी कॉस्ट हमें सही रेट से पड़ गई थी, क्योंकि यहाँ पर मेन पे होता है। फिर हमें भूख लगी, हम शालीमार होटल में चले गए। और शालीमार होटल में जाने के बाद हमने कौरमा और नान ऑर्डर किए और हमने नान और कौरमा खाया। और फिर खाने के बाद हम चल दिए लहंगे की मार्केट में। वहाँ से लहंगा लेकर हम चल दिए। फिर हमने एक अलमारी की बात कर रखी थी, यहाँ पर भैया से बात की। उन्होंने कहा भैया से बात कर लीजिएगा। और फिर हमने बात कर मेहंदी वाले के पास चले गए। और फिर मेहंदी क्या हमने ऑर्डर दिया, इनके हमने बुक कर दिया है। करने के बाद हम फिर गाड़ी लेकर अपने घर आ गए। उमर भैया गेट पर खड़े हुए थे। उमर कह रहा था कि मैं अंदर नहीं आने दूंगा। मैंने कहा भैया आने दो। कहने लगे नहीं टक्कर मारो। मैंने कहा देख भैया अगर टक्कर लग जाए तुम्हारी मम्मा मुझे पीटेगी। मैंने कहा नहीं। ये बोलेगा नहीं नहीं। मैंने कहा देख ले फिर बोलना मत कि क्या कर दिया आपने। मैं ये बोला कि नहीं मैं कुछ नहीं बोलने का। मैंने कहा ठीक है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। करने के बाद मैंने गाड़ी को आगे चलाया। चलाने के बाद उमर हट गया। फिर कह लगे नहीं नहीं मैं हटूंगा नहीं, मैं हटूंगा नहीं। फिर आगे जैसे ही गाड़ी अंदर गई फिर एकदम हट गया। कहने लगे नहीं नहीं मैं हटूंगा नहीं, मैं सामने खड़ा हूँ। मैंने कहा देख टक्कर लग जाए। कहने लगे लगने दो। मैंने कहा चल ठीक है अच्छा चाहे। अल्लाह हाफिज़।